हेलो दोस्तों आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के द्वारा आज Q4 के रिजल्ट्स जारी किए गए हैं, जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ में कंपनी की ओर से नए एक्विजिशन और इसके अलावा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। सबसे पहले बात करें अगर कंपनी के फाइनेंशियल की, कंपनी के अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर के मुकाबले कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है हमें 7.9% की, जो 37,923 करोड़ रुपए से बढ़कर हो गया 40,925 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी के अगर ग्रोस प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें 10.5% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 11,175 करोड़ रुपए से बढ़कर हो गया है 12,350 करोड़ रुपए। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करता हूं एक्सपेंसेस की, जिसमें अगर हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो उसमें 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो कि 7,621 करोड़ रुपए से 12.5% बढ़कर हो गया 8,575 करोड़ रुपए, और जिसमें मार्जिन जो 20.1% था वो बढ़कर हो गया है 20%, यानी कि 0.9% की वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करते हैं कंपनी की अदर इनकम की, जिसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 58.5% की, जो 2619 करोड़ रुपए से घटकर हो गया है 1,088 करोड़ रुपए। यानी कि अदर इनकम में कंपनी की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर कंपनी के प्रॉफिट्स पे देखने को मिला है। और प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 5.6% की गिरावट। वहीं अगर मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें लगभग 11.7 यानी कि लगभग 12% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, और यह रहा है 7,038 करोड़ रुपए। और यही कारण है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर में भी हमें लगभग 11.8% की गिरावट के साथ में यह रह गया है अभी 16 रुपये 98 पैसे, यानी कि 19 रुपये 25 पैसे से घटकर हो गया 16 रुपये 98 पैसे। यानी अब कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में तो हमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन कंपनी की अदर इनकम में गिरावट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करूं अगर मैं कंपनी के एक्विजिशन की, तो जिस कंपनी का अधिग्रहण किया जाना है उसमें 3 सब्सिडरी कंपनी के साथ में कंपनी का नाम है द मिसिंग लिंक, और इसका एक्वायर कौन कर रहा है? कंपनी का एक्वायर कर रहा है कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी इन्फोसिस सिंगापुर लिमिटेड। और ये कंपनी किस काम से जुड़ी हुई है? ये कंपनी काम से जुड़ी हुई है साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज से, जिसकी अगर मैं अप्रूवल की बात करूं तो इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, की ओर से ऑलरेडी 11 फरवरी 2025 को अप्रूवल मिल चुकी है, जिसके लिए अलग से कोई रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ये फिस्कल 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और इसका नेचर ऑफ कंसिडरेशन की बात करूँ तो ये पूर्णतः कैश में होने वाला है। अब कंपनी की अगर मैं बात करता हूं डिविडेंड की, तो कंपनी की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए फाइनल डिविडेंड 22 रुपए का डिविडेंड घोषित किया गया है। अलग से स्पेशल डिविडेंड इस बार कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन टोटल फाइनल डिविडेंड घोषित किया गया कंपनी की ओर से 22 रुपए पर शेयर, जो कि 5 रुपए की फेस वैल्यू पे है, जिसके लिए कंपनी की ओर से रिकॉर्ड डेट रखी गई है 30 मई 2025, जिसका भुगतान 30 जून 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है। यानी कि अगर आपको डिविडेंड का फायदा उठाना है तो आपके पास 30 मई 2025 से पहले इन्फोसिस का शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।